हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, तो आज का लेक्चर है हमारा 8th स्टैंडर्ड नहीं 10th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे 2 लेक्चर। और अगर आप सभी ने 8 चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर देखो, ताकि आपको पता चले हमारा जो ये 8 चैप्टर है जिसका नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो टूरिज्म क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री और टूरिज्म का क्या रिलेशन है, टूरिज्म के मल्टीपल टाइप्स है, उन मल्टीपल टाइप्स को हमने बढ़िया तरीके से समझा हुआ है कि हेल्थ टूरिज्म क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। ऐसे मल्टीपल टूरिज्म के टाइप्स को हमने पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को कंपल्सरीली इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टूरिज्म एंड राइट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, एनी 5 टूरिज्म या एनी 3 टूरिज्म या एनी 2 टूरिज्म। तो टूरिज्म के टाइप्स लिखने के लिए आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म कौन कौन से होते हैं, कौन से किस में क्या होता है, किस में कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए लेक्चर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, सो बहुत ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए हम कंटिन्यू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 3 हमारे हेल्थ एंड टूरिज्म इस चैप्टर का। ठीक है, सॉरी हेल्थ नहीं, टूरिज्म एंड हिस्ट्री इस चैप्टर का। ओके, चलो, तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है। ओके, अब हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा एक और अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जिसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को तो जरूर से ध्यान रखना चाहिए, पर हमारी गवर्नमेंट को भी अगेन ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है हमारे देश का, कि हमारे देश में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़े, दूसरे कंट्री के लोग टूरिस्ट बनकर हमारे कंट्री में आए, वो सभी हमारे कंट्री में आए, अलग अलग जगहों को घूमे, कश्मीर जाए, जम्मू जाए, ऐसे हमारे ताजमहल को देखने जाए, आगरा जाए, बनारस जाए, ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे, जैसे हमारे बहुत सारे जो अजंता एलोरा के केव्स है, उसके बाद एलिफेंटा है, उसके बाद हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इतना सुंदर स्ट्रक्चर है, उसके बाद एलोरा की गुफाएं जो है, वो जो पूरा सुंदर सा जो वो स्ट्रक्चर्स है, ये जो सुंदर सा आर्किटेक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को, इन आर्किटेक्चर्स को देखने के लिए जाए, वहां पर उसकी स्टोरी को समझे कि ये किसने बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, ऐसी मल्टीपल स्टोरीज को समझे और हमारे देश का नाम बाकी देशों के पास जाकर बहुत ही ऊंचा हो जाए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना हमारी गवर्नमेंट का भी काम है और हम सभी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश का टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तभी आएगा हमारे पास मोटा पैसा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम मेन हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म को हम डेवलप कैसे कर सके, टूरिज्म को हम इंक्रीज कैसे, बढ़ा कैसे सके हम अपने टूरिज्म को, टूरिज्म हमारे इस कंट्री के टूरिज्म को, हमारे भारत देश के टूरिज्म को, हमारे घर के टूरिज्म नहीं है, हमारा घर कोई ताजमहल नहीं है जो लोग उसे देखने के लिए आएंगे। ठीक है, अब अंबानी का घर देखने के लिए जा सकते हैं इंटीरियर को, बट हमारा घर देखने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, हमारे जो छोटे मोटे रिश्तेदार रहेंगे वही आएंगे। ठीक है, सो टूरिज्म किस चीज का बढ़ाना, हमारे देश के जो बहुत सुंदर सुंदर हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है, हमारे बहुत सुंदर सुंदर चीजें जो है हमारे देश के अंदर, हमारा ताजमहल हो गया, अजंता एलोरा के केव्स हो गए, तो इन सभी जगहों पर टूरिज्म को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों टूरिज्म को बढ़ाना जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तभी जाकर हमारे देश में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। टूरिज्म से पैसे बहुत ज्यादा आते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, तो इसके लिए टूरिज्म के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टूरिज्म के ऊपर ध्यान देना, या टूरिज्म को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, टूरिज्म को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। अब जैसे सपोज कि आप लोगों में से टूरिज्म के लिए ना लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। जैसे जस्ट सपोज कि मैं हो गई या आप हो गए, मैं भी अकेले कभी ट्रैवल नहीं की हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से तो मैं बड़ी ही हूँ, कम से कम मैं आप लोगों से 5 साल या 4 या 5 साल मैं आप सभी से बड़ी हूँ। ठीक है, सो मैं 20 की, आप 15 के होंगे। ठीक है, सो मैं भी आप
आप लोगों से 5 इयर्स बड़ी हूँ और आप लोग 15 के हैं, तभी भी हम 15-20 के होने के बाद भी, 21-20 के भी होने के बाद भी हम अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया। मैंने भी कभी आज तक ट्रैवल नहीं किया अकेले, विदाउट मेरी फैमिली मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। लॉन्ग ट्रैवल जो होता है ना, वो 1 डे का या फिर किसी भी अलग स्टेट में जाना, अकेले मैं कभी नहीं गई हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं गई हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि हम जा कैसे सकते हैं, हम स्टे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं मुंबई में रहने के बाद भी नहीं जा पाती हूँ कभी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी मल्टीपल रीजंस है। हम वहाँ पर स्टे कैसे करेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल कैसे होगी, पेरेंट्स नहीं होगी तो हमें गाइड कौन करेगा, हमारी सेफ्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी मल्टीपल रीजंस है। तो इसीलिए लोगों के अंदर टूरिज्म के लिए बताना, टूरिज्म कैसे होता है, हम कैसे किसी जगह पे जाकर घूम सकते हैं, हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, सिर्फ ये अपनी कंट्री की मैं बात कर रही हूँ कि अपने कंट्री के लोग भी अपनी कंट्रीज में नहीं घूमे हुए हैं, ठीक है। क्यों? मैं भी नहीं घूमी हूँ, मैं थोड़े बहुत जगह गई हूँ, बट मैं फैमिली के साथ ही गई हूँ, अकेले कभी नहीं गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हम वहाँ पर स्टे कैसे करेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे खाने का इंतजाम करेंगे, वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, सभी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लोगों के लिए प्रोवाइड कराना, अगर जस्ट सपोज कोई हैंडीकैप है तो उनके लिए कोई टूरिस्ट प्लेस पर उनके लिए पास में होटल्स का इंतजाम करवाना, अगर उनके लिए जैसे सपोज किसी कोई ऊंचाई वाली जगह है तो वहाँ पर लिफ्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाना, जो एलिवेटर्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ों को लाना जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं वो भी कॉन्फिडेंस के साथ मल्टीपल जगहों को घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्हें लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ें हुई है, हम हमारे ये पूरा जो ये हमारा भारत देश है वो हमारा है, बट फिर भी हम हमारे ही देश के अंदर मल्टीपल जगहों पर नहीं घूम पाते। क्यों? हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी को मनी इशू हो गया, किसी को सेफ्टी इशू हो गया, किसी को नहीं समझ आता कि हम जा कैसे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लोगों को बताना, अगर मनी इशू है तो सस्ते में चीज़ों को प्रोवाइड कराना सभी के लिए, अलग अलग स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, अगर जस्ट सपोज कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ज़्यादा वो मनी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी जगह पे घूमने के लिए, तो उनके लिए छोटे मोटे रिक्शा का इंतजाम कराना कि कोई स्टेशन से उस टूरिस्ट प्लेस पर डायरेक्ट ले जाए, छोटे मोटे धर्मशालाओं का इस्तेमाल कराना जहाँ पर लोग 100 रुपये या 50 रुपये में जाकर खाना खा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, 100 रुपये 200 रुपये में वो स्टे कर सकते हैं 1 डे का। तो अगर टूरिज्म थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा तो ऑफकोर्स कोई भी जाकर वहाँ पर स्टे करेगा, कोई भी जाकर वहाँ पर घूमेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, है कि नहीं। उसी तरह से वहाँ पर टाइम मतलब अच्छी तरह से जो भी वो प्लेस है उस जगह पे आसपास में वॉशरूम्स होना, ताकि किसी को भी, अगर कभी भी किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है वो वॉशरूम का इस्तेमाल कर सके। वहाँ पर आसपास में होटल्स होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे जगह से जाने में, हमें किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए वहाँ पर अच्छी तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करना, स्टे का सुविधा प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छे से रूम प्रोवाइड करना, रूम्स वॉशरूम्स वगैरह प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग के लिए अफोर्डेबल रेंज में चीज़ें प्रोवाइड कर देना, लोकल बसेस प्रोवाइड करना। अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह से आप कहीं पर भी जा रहे हो, जैसे सपोज आप स्टेशन पे हो, आप आगरा स्टेशन पे हो, आपको जाना है ताजमहल घूमने, तो वहां से लोकल बसेस शुरू करानी, जिससे हेल्प से क्या कर सकते हैं लोग, जो कम पैसे में, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो कम पैसे में आराम से जाकर वहां पर घूम सकते हैं। जिनके पास बहुत पैसे वो प्राइवेट गाड़ी करके भी जा सकते हैं, बट जिनके पास कम पैसे है वो रिक्शों का मतलब यूज़ करे या फिर लोकल बसेस का इस्तेमाल करे। तो ऐसी मल्टीपल सुविधाएं अगर प्रोवाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट, अगर प्रोवाइड करेगी, उस स्टेट के जो भी लोग होंगे वो अगर कॉर्पोरेट करेंगे, तो वहाँ के जो भी वहाँ की गवर्नमेंट, जहाँ वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो, मतलब मीन्स हमारे इंडिया का जो भी पार्टीज है जो वहाँ पर रूल कर रही है, वो अच्छी तरह से वहाँ पर प्रोवाइड करे चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोवाइड करे, टूरिस्ट प्लेस को सुंदर बनाकर रखे, जैसा वो है उसी तरह से उसे रखे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस ना करे जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए उस चीज़ के अंदर से। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाओं को लोगों के सामने रखना, लोगों को बताना। अगर जैसे सपोज ट्रैवलिंग की बात हो गई तो ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रेन, एक्स्ट्रा ट्रेन को शुरू करना, जिसकी हेल्प से लोग आराम से आसानी से जा पाए, क्योंकि जिनके पास पैसे है वो उड़ के भी जा सकते हैं, बट जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए लोकल चीज़ें, जो ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स कम पैसे में आराम से उन्हें उस जगह पे उस डिस्टेंस तय करने में उन्हें हेल्प हो सके। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ों को
प्रोवाइड कराना, जिसकी हेल्प से सभी लोग इस टूरिज्म का फायदा उठा सके, टूरिस्ट बन सके, बढ़िया तरीके से जाकर घूम सके, आराम से उस जगह का आनंद ले सके, उस जगह पर क्या चीजें हुई है, वहां पर वहां की जो हिस्ट्री है, वहां के लोकल पीपल्स को, वहां पे जो भी लोकल पीपल है आसपास में, उस टूरिस्ट प्लेस के आसपास में जो भी लोकल पीपल है उनके लिए रोजगार मिल जाता है उन्हें। चाहे तो वो पैम्पलेट बांट सकते हैं, चाहे तो वो उस जगह के बारे में बता सकते हैं, लोगों को फोटोज क्लिक कर सकते हैं। फोटोज लोगों का अगर कोई जा रहा है घूमने के लिए तो उनके कैमराज एक खरीद लो, मस्त फोटो खींचते रहो, वहां पर आपके मस्त पैसे बन जाएंगे। तो ऐसी मल्टीपल चीजों को प्रोवाइड कराना, फूड से लेके फूड का जो इंतजाम है कि खाने की, वहां के अच्छे खाने, लोगों को साफ सुथरा अच्छा खाना प्रोवाइड करना, जिससे वो उनका तबीयत भी ना बिगड़े और बढ़िया तरीके से वो 4-5 दिन वहां पर रहे, घूमे, आराम से रहे। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल चीजें अगर प्रोवाइड की जाएगी तभी जाकर क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री के टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन क्या मीनिंग होता है? हमें हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर जस्ट सपोज हम लोग एग्जांपल ले ले तो आगरा का ताजमहल अगर एग्जांपल ले ले, तो मैं गई हूँ वहां पर, आगरा के ताजमहल में मैं गई हूँ। तो अगर आप ताजमहल में, जैसे सपोज आप ताजमहल नहीं भी गए, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते, नॉर्मली जो भी आप देख रहे हो तो आप महाराष्ट्र बोर्ड के, तभी आप मुझे देख रहे हो तो आप महाराष्ट्र में रहते ही होंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप रहते हो तो आसपास के अगर जगह देख लोगे ना आप, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे आपको केव्स दिख जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे केव्स है। ठीक है, धानू में होगा, उसके बाद यहाँ पर पालघर में भी है। ठीक है, बहुत सारे आसपास में ना मल्टीपल केव्स आप लोगों को दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ऐसे जो केव्स पे भी आप जाओगे ना, तो उन केव्स को भी अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर खिस खिस के ना नाम लिखा हुआ होता है। ऐसा जो काम करते हैं ना, ऐसे लोगों को ना डंडे से पीट पीट के भगाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ना लोग जाते हैं, कोई भी ऐसे नॉर्मल कपल गए वहां पर, खिस खिस के ना पत्थरों से घिस घिस के ना वहां पर नाम लिख दिए। अब वो पूरे दीवार को क्या करते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, उस पूरे दीवार को खराब कर देते हैं। कोई कहीं पे थूक के आ जाता है, कोई पान की पिचकारी मार के उस दीवार को सजा के सड़ा के आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लोग करते हैं टूरिस्ट प्लेस पर। किसी भी जगह पे अगर वो कोई भी नॉर्मल किसी भी जगह पे घूमने जाएंगे, जैसे सपोज कि वो कोई जैसे हो गया जो पार्क टाइप होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, हमें न्यू न्यू चीजें पता चलती है, एनिमल वगैरह सब होते हैं। जैसे सपोज ये जू हो गया, जू वगैरह जाओगे, अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क है वो वहां पे भी जाओगे, तो लोग ऐसे तुच्छ वाली हरकतें करते हैं कि जैसे सपोज वो हमारे को दिखाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर से फूल्स को लगाए हुए रखे हैं, अलग अलग जगहों से लेके आए हैं। भाई वो वेराइटी ऑफ फूल्स हमें फ्लावर्स के दिखा रहे हैं, एनिमल्स के दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग को दिखाने की कोशिश करें। लोग क्या करते हैं, फूल लगा हुआ है, जाएंगे फटाक से ऐसे टपक के जाएंगे, एक मुट्ठी तोड़ लेंगे। ये ऐसे तुच्छ वाली हरकतें करते हैं लोग। सो वो क्या करेंगे, अब वो बीच में से थोड़ा सा फूल उखाड़ दिए, वो पूरा सजावट ही खराब हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहां पर कोई वो जाली टाइप बोलते हैं ना, उसे उसको सेफ रखने के लिए लोग अगर उसे टच नहीं करने देंगे तो बोलेंगे हमारा तो पैसा ही वेस्ट हो गया भाई, हमारा तो सत्यानाश हो गया, हमारा पूरा पैसा ही वेस्ट हो गया, अब तो अंदर हाथ छूने भी नहीं दे रहा है, हमें किसी को भी हाथ लगाने ही नहीं दे रहा, कोई फ्लावर ही कोई नहीं टच करने दे रहा है, क्या फायदा यहाँ पर आकर। तो ऐसी चीजें हमारे इंडियन पीपल जो है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, हम भी उसमें से, हमारे भी घर में सब लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती है कि कितना सुंदर फ्लावर लगाए तो उसे तोड़ लेते हैं, तो वो तोड़ लोगे तो वो खराब हो जाएगा ना, उसे तोड़ना नहीं है, उसे देखने के लिए रखा हुआ है तो देखने दो उसे। उसी तरह से अगर कोई मूर्ति है, कोई भी सुंदर सा स्कल्पचर सामने रखा हुआ है, तो जबरदस्ती जाकर उसे टच करना, जबरदस्ती जाकर उसे ऐसे पकड़ना, हाँ देखना, अरे भाई ऐसा है क्या, वो ऐसे कर करके ना उसको तो कहीं ना कहीं से उसको तोड़ देंगे, या उसका जो कलर है उसे खराब कर देंगे, उसमें अगर कुछ कपड़े पहने हुए होंगे तो उसको खराब कर देंगे, उसके आसपास का कोई एरिया होगा तो वहीं पे कहीं पे थूक के आ जाएंगे, कहीं पे खाने वाला जो कोई भी चीज होता है वहीं पे गिरा के आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, ऐसी चीजें ना करके, ऐसी चीजों से हमें उन सारी जो हमारी जितने भी नेचुरल हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है, जो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, जैसे सपोज आप नेचुरल पे भी जाओ या कल्चरल हेरिटेज पे भी जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे तो उन जगहों पर सावधानी से रहे, शांतिपना से रहे, अच्छी तरह से रहे, कि वहां पर किसी भी तरह का गंदगी नहीं। जैसे सपोज वो कोई चिप्स खा रहा है या कोई आइसक्रीम खा रहा है, कुछ कागज निकला या कोई भी पॉलीथीन हुआ, उधर ही पे साइड में गिरा के फेंक के आ गए,
ये नहीं सोचेंगे कि थोड़े दूर पे ही वहां पर डस्टबिन रखा हुआ है, वो डस्टबिन में जाकर हम ऐसे रख सकते हैं, बट नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो छोड़ो ना, हम तो पैसा देने, हमारे को क्या मतलब यहाँ पर, हम तो बस देखेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें लोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं किसी को टारगेट नहीं किया, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही कि पर्टिकुलर यही ऐसे लोग जो होते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जाकर वहां पर करता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी बहुत सारी मेंटालिटी होती है। तो इन चीजों को चेंज करना, वहां पर साफ सुथरा रखना, वहां की चीजों को अच्छी तरह से देखना, बस सिर्फ और सिर्फ देखना, देखकर उसके फोटोज क्लिक करके देख के बस आ जाना, वहां पर चीजों को ज्यादा टच ना करना, ज्यादा खराब ना करना। कोई भी अगर नेचुरल हेरिटेज साइड पे जा रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो आप, फ्लावर्स देख रहे हो, तो उन फ्लावर्स को तोड़ के, खराब करके, मसल के इधर उधर फेंकना नहीं। वहीं पे खाना खा के, कुछ भी अगर आप खाने के लिए लेके जा रहे हो तो वहीं पे खाने के बाद वेफर का पैकेट उधर ही पे फेंक नहीं देना। कुछ भी अगर कर रहे हो तो ऐसी मल्टीपल चीजों को ना किया जाए, ऐसी चीजों को रोकना। ऐसी चीजों को अगर हम रोकेंगे तभी जाकर हमारा जो ये पूरा हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया का, ये बहुत ही बड़े लेवल पर, ये जो हमारा पूरा हेरिटेज साइट है हमारा इंडिया, हमारे इंडिया के हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग, मल्टीपल कंट्रीज के लोग, सभी लोग हमारे कंट्री में आते हैं देखने के लिए, यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग चीजें अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर, और वो चीजों का बहुत ही सुंदर इतिहास भी है, बहुत ही सुंदर हिस्ट्री भी है। अगर आप ताजमहल की बात करें तो ताजमहल की बहुत सुंदर हिस्ट्री है। अजंता एलोरा केव्स की बात करें तो उसकी भी हिस्ट्री है, उसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग हेरिटेज साइट्स की बात करें तो ऐसी मल्टीपल चीजें हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। एलिफेंटा केव्स हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हो गया, रेलवे स्टेशन जो है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र का, सो उधर पे आप अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वाव कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हो गई। ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स हो गए। तो ऐसी इन चीजों को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स कहा जाता है। ऐसी जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करना, उनको संभालना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री को लोग देखने आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि नहीं। सो इस चीजों का प्रिजर्व करना, इन चीजों को संभालना, रखना अच्छी तरह से, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीजें आप सभी को इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। अब इसके आगे हमारा 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गया है, उन 2 टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे इन लेक्चर नंबर 4। ओके, सो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी को स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सभी को मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपने देखा है कि ऐसी गलती, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम हमने भी देखा हुआ है ऐसी चीजें, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।